इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी का मतलब होता है बांझपन। ठीक है, यही हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। चलिए चलिए हम लोग पहले देखते हैं डिफिनीशन। डिफिनीशन देखते हैं क्या है, डिफिनीशन किसको कहते हैं। ये बहुत तरह का दिक्कत हुआ, हम समझ रहे हैं सबका दिक्कत, उसके लिए हम उस पर विशेष टाइम देंगे, क्योंकि ऐप का पहला दिन ट्रायल था, तो ट्रायल भी जरूरी था कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो हम सारा प्रॉब्लम इसका देख लिए हैं, क्या क्या दिक्कत हो रहा है, ऑप्शन नहीं टिपा रहा है, ये सब समस्या आया है। ठीक है, और उस पर हम आज बात करेंगे ऐप वाले से, क्योंकि बहुत दिन से कह रहा था कि टेस्ट लीजिए वो, तो टेस्ट लेके आज पता चल गया है कि क्या इसका शेड्यूल है। ठीक है, हम देख लिए हैं सब कुछ, हम देख लिए, आपको दिक्कत उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। हम सब टीम से बात करेंगे, अभी इस टेस्ट का कोई रिजल्ट नहीं होगा, ये हम केवल ट्रायल के लिए लिए थे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इन डिफिनीशन, इनफर्टिलिटी हम लोग का आज का टॉपिक है और उसी के बारे में शुरू कर रहे हैं। इट इज द, ये क्या होता है, इट इज द इनएबिलिटी, इट इज द इनएबिलिटी, इट इज द इनएबिलिटी to produce children, to produce children, to produce children, children in spite of, in spite of unprotected, in spite of unprotected sexual cohabitation, sexual cohabitation, sexual cohabitation। ठीक है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं होता है, इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। ठीक है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के कंडीशन में भी, चाहे वह मेल हो चाहे वह फीमेल हो, दोनों के कारण जो समस्या आता है वह इनफर्टिलिटी के नाम से जाना जाता है। इसी को हम लोग इनफर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, रीजन क्या है और या किस वजह से होता है, तो पहले हम लोग देखते हैं रीजन। रीजन क्या है, कारण क्या है इसके पीछे, रीजंस क्या है, तो फिजिकल, इसका कारण है फिजिकल, फिजिकल कारण हो सकता है, कॉनिजेंटल, कॉनजेनिटल, कॉनजेनिटल, जेनिटल डिजीज, ये सब कारण की वजह से नहीं हो सकता। डिजीज, डिजीज मतलब रोग होता है, डिजीज, ड्रग्स, कोई दवाइयां होती है, ड्रग्स, और क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल और इवन फिजियोलॉजिकल, और इवन फिजियोलॉजिकल, इवन साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल। ठीक है, तो रीजन ये सब चीज है, फिजिकल, कॉन्जेंटल, डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल, ये सारे कारण हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। ये सारा चीज रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। लोगों की धारणा क्या है, पॉपुलर मैथ्स क्या है, पॉपुलर मैथ्स क्या है, लोगों की अवधारणा क्या है इसके प्रति, लोग इसके प्रति क्या सोचते हैं। ठीक है, इन इंडिया, इन इंडिया often, in India often the female is blamed, the
फीमेल इज ब्लेम्ड, इसके लिए अक्सर फीमेल को ब्लेम किया जाता है। फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर चाइल्डलेस but more often than but more often than the problem lies in male partner. The problem lies in मेल पार्टनर, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि समस्या मेल के अंदर भी हो जाता है। तो ये डिफिनेशन हो गया, ये रीजन हो गया, और ये लोगों की अवधारणा हो गई। अब इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है बांझपन, जिसमें क्या होता है कि इट इज द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। इसमें बच्चे को जन्म देने की सक्षमता या नहीं हो पाती है। इन स्प्लाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, 2 सालों तक लगभग अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद भी अगर समस्या आते रहता है, ठीक है, तो ये सेक्सुअल कोहैबिटेशन या इनफर्टिलिटी के तौर पे इसको हम लोग जानते हैं। रीजन क्या है? इसके पीछे कारण हो सकता है कि शारीरिक कुछ कमियां हो, कुछ डिजीज हो, कंजेंटल डिजीज हो सकता है, कुछ दवा का इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ उसकी प्रतिरक्षा तंत्र में कमी हो सकती है, और हो सकता है साइकोलॉजिकल जो है वह उसमें प्रॉब्लम हो। तो ये सारे कारण इसके हो सकते हैं, और इन सभी कारणों की वजह से समस्या हो सकती है। पॉपुलर मैथ्स, लोगों की अवधारणा क्या है? इन इंडिया, हमारे इंडिया में ऑफन द फीमेल इज ब्लेम्ड, हमेशा फीमेल को ब्लेम किया जाता है फॉर चाइल्डलेस, बच्चा नहीं होने की वजह से। बट मोर ऑफन देन प्रॉब्लम लाइज इन मेल, लेकिन अक्सर यह भी देखा जाता है कि जो समस्याएं होती है वो मेल के अंदर हो जाता है, और इसकी वजह से समस्या हो जाता है। अब इसको हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो इसके लिए ट्रीटमेंट बताया गया है ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, उसके माध्यम से इसको हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। हो गया सब लोगों का? तो यस कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर थोड़ा रुकिए, 3 को लाइन में रुकना भी पड़ता है। हाँ, हो गया, बढ़े आगे। 10 आदमी है मात्र, नहीं ये तो बहुत मुश्किल वाला बात है। सब लोग रखता काहे नहीं, नेटवर्क नहीं चेंज करेगा। जिसका भी छूटा हुआ है बायोलॉजी एक्सिस चैनल पे जाइएगा, वहां पर आपका छूटा हुआ मेकअप हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या लिखे हैं? मेल पार्टनर, PART पार्टनर, एन छुटी है, मेल पार्टनर। ठीक है, जिसका भी छूटा हुआ, कोई भी टॉपिक छूटा हुआ है, आप बायोलॉजी एक्सेशन पे जाइएगा, वहां पे आपको टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिफिनीशन हम लोग समझ गए कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स से बाज होता है। रीजन हो गया, रीजन समझ लिए कि बीमारी है, दवा है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और लोगों का धारणा क्या है? हमेशा महिला को ब्लेम करना, यही अब धारणा है। चलिए अब आगे देखते हैं, ट्रीटमेंट क्या है इसका? ट्रीटमेंट, उपचार क्या है? ट्रीटमेंट मतलब उपचार क्या है? अगर इससे बचना हो तो कैसे आप बच सकते हैं, या इसका कैसे ट्रीटमेंट करा सकते हैं? तो कह रहा है कपल्स, कपल्स का मतलब होता है मेल फीमेल जो शादीशुदा है। कपल एडॉप्ट एडॉप्ट सर्टेन टेक्निक्स, कुछ टेक्निक्स है, सर्टेन टेक्निक्स
next which are known as assisted reproductive technology टेक्नोलॉजी, ठीक है, यही सारा टेक्निक है। कपल्स एडॉप्ट सर्टेन टेक्निक विच आर नोन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसी को हम लोग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। कई सारा मेथड है इसमें, कौन कौन मेथड है? तो पहला जो मेथड है उसका नाम है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसी को हम लोग ART के नाम से भी जानते हैं। ए से असिस्टेड, आर से रिप्रोडक्टिव, टी से टेक्नोलॉजी, ART के नाम से जानते हैं। ये कौन कौन है? दे आर फॉलोज, ये इस तरह का है। पहला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक हो गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दूसरा टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया। तीसरा हो गया गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिसको हम लोग GIFT के नाम से जानते हैं, गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। चौथा था जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, चौथा है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इसको हम ZIFT के नाम से जानते हैं, ZIFT। 4 हो गया। पांचवा देखते हैं, पांचवा क्या है? इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, इसको IUT के नाम से जानते हैं, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, ठीक है। चौथा इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन, छठा इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन, इसको हम लोग IUI के नाम से जानते हैं, इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन, छठा हो गया। सातवां होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसको ICSI के नाम से जानते हैं, ICSI। ये आपको कुल मिला के 7 पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो समझते हैं ट्रीटमेंट उपचार में कपल्स एडॉप्ट सर्टेन टेक्निक्स। कपल्स जो होता है वो सर्टेन टेक्निक्स इसको एडॉप्ट कर सकते हैं। कपल मतलब होता है जिसका शादीशुदा हो गया, जैसे मान लीजिए कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन हो गया, तो ये क्या हो गया? 2 हो गया, तो इसको हम लोग कपल कहते हैं। एडॉप्ट सर्टेन टेक्निक, इसमें कुछ खास तरह के टेक्निक अपनाया जाता है कि अब मान लीजिए कोई बाज है या किसी में समस्या हो गया। लोकेश 4 लाइन में क्या है? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ZYGOT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, FALLOPIN, फैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। चलिए, तो इसमें कह रहा है कि कपल्स एडॉप्ट, ठीक है। अगर ट्रीटमेंट करना, उपचार करना है तो आपको तो तकनीक जानना पड़ेगा। जैसे पूरा मार्केट में दरभंगा में देखे होंगे रूही यास्मीन IVF, ये सब क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि जिसको गर्भधारण नहीं हो रहा है, जो जिस फीमेल में या मेल में प्रॉब्लम है, उसके लिए तकनीक बनाया गया है, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए। किस चीज की ट्रीटमेंट के लिए? कि जो महिला या पुरुष को बच्चे नहीं हो रहे हैं, उस महिला या पुरुष के लिए एक तकनीक के माध्यम से बच्चा को जन्म दिया जाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो तरीका है उसको कहते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ट्यूब के माध्यम से देता है, या इसी को हम लोग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, तो कपल एडॉप्ट, कपल मतलब होता है एक जोड़ा, एडॉप्ट मतलब होता है
जो मतलब एडॉप्ट कर सकते हैं कुछ टेक्निक का। अगर अपना नेचुरल तरीका काम नहीं कर रहा है, तो नेचुरल तरीका काम नहीं कर रहा तो उसके लिए टेक्निक बनाया है, विच आर नोन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इस टेक्नोलॉजी में कई सारा माध्यम है। पहला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन मतलब में, विट्रो मतलब ट्यूब के अंदर, और फर्टिलाइजेशन मतलब मिलना। दूसरा है टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, तो ट्यूब के अंदर बच्चे का निर्माण करना टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया। तीसरा गैमिट इंट्रा फ्लोपियन ट्रांसफर। गैमिट इंट्रा फ्लोपियन ट्रांसफर होता है कि स्पर्म या ओवम को भेजना, सबको बारी बारी से पढ़ना है। जाइगोट इंट्रा फ्लोपियन ट्रांसफर, ये 4 नंबर हो गया। 5वां नंबर इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, यूटेरस के अंदर लगाने वाला एक डिवाइस है। इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन, स्पर्म को फीमेल के बॉडी के अंदर भेज देना है। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म साइटोप्लाज्म के सहारे स्पर्म को भेज। तो ये 7 गो टेक्निक है जिसको हम लोग बारी बारी से कल इसको डील करके पढ़े। कल नहीं, सॉरी, परसों। कल बंद है, कल छुट्टी है ईद का। सबको ईद मुबारक हो। ठीक है, हमको अभी तक खजूर खिया रहा है कामरान नजरान। ठीक है, चलो, तो ये हो गया इनफर्टिलिटी के लिए टेक्निक। एक एक करके हम इस पर बात करेंगे अगले क्लास में। अब आपको मोटा मोटी एक क्लास और रह गया है चैप्टर में। ये एक क्लास के बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, एक क्लास और रह गया है, एक क्लास के बाद ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 5वां चैप्टर पे चलेंगे। आज जो टेस्ट में प्रॉब्लम आया है उसके लिए माइंड नहीं करना है, उसको ठीक करने के लिए हम किए थे। फिर अगले दिन से जब टेस्ट होगा तो आपका जैसे 6 नंबर के बाद शारदा को अगला नहीं टिपा रहा था, वो एक प्रॉब्लम आया है। तौफिक बोला है कि वही 7-8 नंबर के बाद प्रॉब्लम आ रहा है। कुछ लोग दो गो क्वेश्चन बना के छोड़ दिए हैं। कुल मिला के 9 गो स्टूडेंट लगभग उसमें शामिल हुआ है। ठीक है, सबका रिपोर्ट है, उसमें सब कुछ अपने आप दिख जाएगा, क्यों कितना बनाया, कितना आया, वो सब दिख जाएगा। लेकिन अभी वो चूंकि सही नहीं है, इसलिए उस पर अभी हम विश्वास नहीं करेंगे जब तक कि हम बढ़िया से उसको ठीक करवा न लें। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया है। इसमें हम लोग अब डील से अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले दिन के क्लास में। सबको बाय बाय, ईद मुबारक। ठीक है, चलिए, सर थोड़ा समझाइएगा, समझा तो दिए हैं। ठीक है, चलिए, हो गया। विदा लीजिए सब लोग, एक एक करके लीव हो जाइए। एक एक करके लीव हो जाइए। एक एक करके लीव हो जाओ। शारदा, मयूरी, लीव हो जाओ। चिट्टू, लोकेश, लीव हो जाओ। जैनिस, लीव हो जाओ।